हेलो दोस्तों, हमने पार्ट वन में समझा कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है। हमने इन सब के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की और इतिहास को भी समझा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों का काम क्या है और ये तीनों काम कैसे करते हैं। और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जब कोई कंपनी डिसाइड करती है कि वो अब प्राइवेट नहीं रह के पब्लिक हो जाएगी, तो आईपीओ के थ्रू शेयर्स लेके आते हैं और फिर ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इसका एक अलग थ्योरी है। इसको आप बेसिक समझिए कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं वो पब्लिक कंपनी है और जो कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं वो प्राइवेट कंपनी है। मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट के थ्रू जितने भी इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो सारे के सारे उस कंपनी का मालिक है। शेयर्स खरीदने और बेचने का प्रक्रिया वेरीफाइड ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू आपको कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए बिड प्लेस करते हैं और उसी दाम पर अगर कोई उस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता है तो दोनों में एक ट्रांजेक्शन होता है, यानी कोई खरीदता है और कोई बेचता है। इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कंपनी का फंडामेंटल देखें, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें, कंपनी के लास्ट 5 या 10 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, पीई रेशियो, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल इशू, जियोपॉलिटिकल इशू, कंपनी की परफॉर्मेंस, ग्लोबल इवेंट, नेशनल इवेंट एक्सेट्रा। याद रखें, शेयर मार्केट बहुत वोलाटाइल और अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए अच्छे तरीके से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करें। और आपको अगर रिसर्च करना नहीं आता है तो किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सलाह के बिना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसर्च करनी चाहिए, आप चाहे तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन्वेस्टमेंट रिसर्च पर वीडियो चाहिए कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है। फॉरेक्स मार्केट भी स्टॉक मार्केट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स ब्रोकर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब दोनों के ऑर्डर्स के प्राइजेस मैच होते हैं तो फिर एक ट्रांजेक्शन होता है। बट फॉरेक्स मार्केट में शेयर्स की ट्रेड नहीं होती, यहाँ पर करेंसी पेयर्स पे ट्रेड होता है। मतलब दो दो करेंसीज के पेयर होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, जीबीपी जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन। पेयर्स की पहली करेंसी को बेस करेंसी कहते हैं और पेयर की दूसरी करेंसी को फुट करेंसी कहते हैं। एक्सचेंज रेट आपको बताता है कि कोट करेंसी का एक यूनिट खरीदने के लिए आपको कितना बेस करेंसी पे करना होगा। फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्केट की तरह 5 या 6 घंटा नहीं चलता। फॉरेक्स मार्केट हफ्ते में 5 दिन और 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलने के पीछे का रीज़न ये है कि फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है और पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ऑफिशियल टाइम है, जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट कभी बंद ही नहीं हो पाती। मार्केट में पार्टिसिपेट करने वालों के करेंसीज को मार्केट मेकर्स या ईसीएन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है। मार्केट मेकर्स अक्सर बड़े बैंक होते हैं जिनको हम सेंट्रल बैंक भी बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में आरबीआई, जो बिड और आस्क प्राइस का सुझाव देता है। ईसीएन बायर्स और सेलर्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट एक दूसरे को जोड़ते हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर को मैच करते हैं और ट्रांजेक्शन कराते हैं। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर निर्धारित होते हैं। जब किसी भी करेंसी का डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो उसकी रेट बढ़ती है। वैसे ही अगर किसी करेंसी का सप्लायर ज़्यादा होता है और बायर्स कम होता है तो उसकी रेट घटती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी, बहुत सारे। एक फॉरेक्स मार्केट ट्रेडर को फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए फाइनेंशियल डेटा पे उसको फोकस रखना होगा। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, फिर आप एंट्री लो। एक इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट टोटली बैन है। आप अगर इंडिया में हो और इंडियन हो तो आपके लिए फॉरेक्स मार्केट टोटली बैन है। के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।
या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट की तरह ही काम करता है। बायर्स और सेलर्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और बायर्स और सेलर्स का ऑर्डर जब मैच करता है तो कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू दोनों का एक ट्रांजैक्शन होता है। यह प्रक्रिया 24/7 चलते रहता है। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट की तरफ फिजिकल स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड आमतौर पर फॉरेक्स मार्केट की तरह पेयर्स में किया जाता है, जैसे BTC वर्सेस USD, बिटकॉइन वर्सेस US डॉलर, ETH वर्सेस BTC, इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन। जब आप एक क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इसे दूसरे के लिए एक्सचेंज कर रहे होते हैं। पेयर्स में पहला करेंसी हुआ है जिसे आप खरीदना चाहते हैं और दूसरा करेंसी हुआ है कि जिसका यूज करके आप पे करना चाहते हैं, यानी भुगतान करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी प्राइमरीली डिमांड एंड सप्लाई पर ही निर्धारित होता है, यानी अगर बायर्स ज़्यादा है तो उस करेंसी की कीमत बढ़ती है और सेलर्स ज़्यादा है तो उस करेंसी की कीमत घटती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़, र्यूमर्स, स्पेकुलेशन, यानी अटकलों के आधार पर प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी की कीमत ऊपर नीचे होते रहता है। आप अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आप हर टाइम लेटेस्ट ट्रेंड, न्यूज़, र्यूमर्स जैसे चीज़ों से अपडेट रहें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप एक बड़ा प्रॉफिट लेने से चूक जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका पोजीशन ऑन है और आपको न्यूज़ या र्यूमर पता नहीं होने की वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस लग जाए। एक इम्पोर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है। इसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पता करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही ला रहे हैं, जिस पर हम समझेंगे कि ये तीनों मार्केट्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, रेगुलेटरी बॉडी कौन है और रेगुलेटरी बॉडीज का क्या काम है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे छूट न जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।